दोस्तों, आज फिर हम जो रायपुर डिवीज़न में JEE-TRD का 25% कोटे के तहत 7/10/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ड्यूरिंग द चेकिंग विद थर्मोविजन कैमरा, इफ़ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद नियर बाई कंपोनेंट इज फाउंड ग्रेटर देन 20 डिग्री, देन कंपोनेंट शुड बी रेक्टिफाइड विद। थर्मोविजन कैमरे के साथ जांच करने के दौरान यदि आसपास के घटकों के साथ तापमान की भिन्नता 20 डिग्री से अधिक हो तो उस घटक को कितने दिनों के भीतर सुधारा जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी है 1 डे या 5 डे या 10 डे या फिर 15 डे। तो जो यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफरेंस आता है तो उसे हमें एक दिन के अंदर ही 24 घंटे में अटेंड करना है। तो यदि ग्रेटर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है तो उसे हम 24 आवर्स मतलब 1 डे में उसको हमें अटेंड करना ही है। और यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आए तो उसे हम 5 डेज में करेंगे। कितने दिन में करना है? 5 डेज में। और यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो उसे 10 डेज में करेंगे। और यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो फिर वो नॉर्मल रहता है। कितना रहता है? नॉर्मल। तो 20 से ज़्यादा का डिफरेंस आता है तो एक दिन या 24 घंटे में, और 10 से 20 के अंतर में डिफरेंस आता है तो 5 दिन में, और 5 से 10 के बीच में अंतर आता है तो 10 दिन में, और 5 से कम यदि डिफरेंस आता है टेम्परेचर में तो वो नॉर्मल रहता है। तो 71 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। वाइल इन सर्विस इफ द BDV ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल फॉल बिलो kV, द ऑल हैज़ टू बी रिकंडीशनड। जब सेवा में रहते हुए ट्रांसफार्मर तेल का VDV इतने से नीचे रहता है तो तेल को रिकंडीशन करना चाहिए। कितने में? कि 20 kV रहे या 30 kV या 40 kV या 50 kV। तो इसका 50 kV ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 50 kV। 50 kV से तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। VDV होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। वॉची स्ट्रक्चर शुड नॉट बी लोकेटेड नियर देन मीटर अहीड ए सिग्नल पोस्ट। वॉची स्ट्रक्चर को सिग्नल पोस्ट के आगे कितने मीटर की दूरी से कम पर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो ऑप्शन दिए हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 40 मीटर। तो वॉची स्ट्रक्चर जो होता है वो सिग्नल पोस्ट से कितनी दूरी से कम नहीं होना चाहिए। तो ये लिखेंगे, आंसर है इसका 10 मीटर। कितने? 10 मीटर। और वॉची स्ट्रक्चर जो सिग्नल पोस्ट से पहले होता है वो 30 मीटर दूरी पर। कितने पर होता है? 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। In a regulated OHE, the distance between the anti-creep and balance weight anchor structure should not exceed। एक विनियमित OHE में एंटी क्रिप और बैलेंस वेट एंकर संरचना के बीच की दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 700 मीटर, 750 मीटर या 800 मीटर या 700 मीटर या 850 मीटर। तो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 750 मीटर, 750 मीटर। कितने? 750 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। वर्साइन V स्पान लेंथ L एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रैक R रिलेटेड। वर्साइन V स्पान लेंथ L और ट्रैक कर्वेचर की त्रिज्या आपस में संबंधित है। तो ऑप्शन दिए हैं V = L² / 8R या L = 8RV या L = RV/2 या L² = 4RV। तो V बराबर होता है L² / 8R। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
76. At obligatory location, the horizontal separation between mainline contact wire and crossover contact wire should not be less than. ऑब्लिगेटरी लोकेशन में मेनलाइन व क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर के बीच क्षैतिज दूरी किस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए हैं कि 5 से 8 मीटर या 6 से 9 मीटर या 5 से 9 मीटर या 3 से 8 मीटर। तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी 6 से 9 मीटर। कितना? 6 से 9 मीटर दूरी के क्षैतिज दूरी से की सीमा में कम नहीं होना चाहिए। मेन लाइन व क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर के बीच की जो क्षैतिज दूरी है वो 6 से 9 मीटर की दूरी में कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। सेक्शन इंसुलेटर एड सेक्शन इंसुलेटर एलिजिबल एज। सेक्शन इंसुलेटर के स्तर पर स्टेगर का उचित मान किस सीमा पर होता है? तो ऑप्शन दिए हैं 0 विद रेंज ±100 mm या 5 mm विद रेंज +100 mm या 0 विद रेंज ±50 mm या 50 mm विद रेंज 200 mm। तो सेक्शन इंसुलेटर पर जो स्टेगर होता है वो कितना होता है? 0 या फिर ±100 mm। कितना? 0 या ±100 mm। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। द इनपुट वोल्टेज ऑफ RTUs ऑफ स्काडा। स्काडा के RTU का इनपुट वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन दिए 230 वोल्ट AC या 110 वोल्ट AC या 110 वोल्ट DC एंड 230 वोल्ट AC या फिर 110 वोल्टेज AC। तो स्काडा के RTU का जो इनपुट वोल्टेज होता है वो कौन सा है? 110 DC एंड 230 वोल्ट AC। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। द टर्म स्काडा स्टैंड फॉर। स्काडा का विस्तार रूप क्या है? तो ऑप्शन दिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन या फिर सुपरवाइजरी कंप्यूटर एंड डाटा एक्विजिशन या सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट या फिर सुपर कंप्यूटर एंड डाटा। तो स्काडा का होता है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्काडा का पूर्ण रूप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेंशन लेंथ इन AC टेक्शन। AC टेक्शन में अधिकतम टेंशन लेंथ क्या होती है? तो 1500 मीटर, 1600 मीटर, 1000 मीटर या फिर 750 मीटर। तो जो AC टेक्शन में मैक्सिमम टेंशन लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। कितनी होती है? 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। इन रेगुलेटेड OHE वेयर एंटी क्रेप पॉइंट इज प्रोवाइडेड। विनियमित OHE में एंटी क्रेप पॉइंट कहाँ प्रदान किया जाता है? तो स्टार्ट ऑफ टेंशन लेंथ के शुरुआत में या फिनिश ऑफ टेंशन लेंथ के अंत में या फिर मिडवे ऑफ टेंशन लेंथ के मध्य में या उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो OHE रेगुलेटेड OHE होती है उसके जो एंटी क्रेप पॉइंट लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है? बीच में लगाया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी मिडवे ऑफ टेंशन लेंथ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। What should be that minimum height of bus bar on 132 kV side in TSS? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। एक TSS में 132 kV साइड में बस बार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये है 3800 mm, 4600 mm या 5000 mm या फिर 5500 mm। तो इसकी होती है 4600 mm। कितनी? 4600 mm। ऑप्शन नंबर बी। कितनी होती है? 4600 mm। जो TSS में 132 kV साइड में जो बस बार लगाई जाती है उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 4.6 मीटर या फिर 4600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस व्हेन नॉट स्पेसिफाइड शुड नॉट बी मोर देन। न्यूनतम अर्थ प्रतिरोध जब निर्दिष्ट नहीं है तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 9 ओम, 10 ओम, 5 ओम या 2.5 ओम। तो कितना नहीं होना चाहिए किसी का? 10 ओम से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 10 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी। कितना हुआ? 10 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो कंजर्वेटर या रेडिएटर या ब्रीदर या फिर कोर। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? ये रेडिएटर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? रेडिएटर। कौन सा होता है? रेडिएटर। कंजर्वेटर टैंक अलग होता है, जो मेन टैंक के साथ में एक टैंक और जुड़ा होता है। जब वो ऑयल गर्म होके जब वॉल्यूम में फैलता है तो कंजर्वेटर टैंक में पहुंच जाता है। और रेडिएटर वो होते हैं, जैसे ये कोई ट्रांसफार्मर है और इसके ये पंख से लगे होते हैं, तो ये रेडिएटर होता है। जब ट्रांसफार्मर चालू अवस्था में होता है तो ऑयल हीट होके इन रेडिएटरों में पहुंच जाता है और हवा के द्वारा फिर ठंडा होकर वापस आता है। और ब्रीदर क्या होता है? ब्रीदर वो होता है जो इसमें सिलिका जेल भरी होती है और कोर, इंसुलेटेड कोरें होती हैं। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडिएटर का। किसका? रेडिएटर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इलेक्ट्रिकल फायर कम्स अंडर विच क्लास ऑफ फायर। विद्युत अग्नि किस क्लास में आती है? तो विद्युत अग्नि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। तो विद्युत अग्नि होती है, जब वो होती है कौन सी में आती है? क्लास डी में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी में? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अग्नि इलेक्ट्रिक फायर जो आती है वो क्लास सी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, एन इलेक्ट्रिक फायर कैन बी स्टॉप्ड बाई द मेथड ऑफ। एक विद्युत अग्नि को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो ऑप्शन दिए पुल या पुश या पास या फिर पाल्म। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है उसको हम किससे? पास। किससे? ऑप्शन नंबर सी, पास से ही रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन वाज द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल स्टार्टेड। रेलवे सर्विस कंडक्टर का नियम कब से लागू हुआ था? तो 1965, 1966, 1970 या 1968। तो रेलवे सर्विस कंडक्टर जो रूल था वो कब से हुआ था? 1966 से। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल ऑफ एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग किया जाता है? तो सी, कार्बन का या फिर CO2 का या फिर ड्राई केमिकल पाउडर का या फिर H2O का। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है उसको बुझाने के लिए एक तो CO2 का प्रयोग किया जाता है और एक ड्राई केमिकल पाउडर। तो इनमें ये दोनों ऑप्शन सही हैं। कौन से हैं? दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शनों के हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों ऑप्शन ना होकर किसी एक ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन SECR केम इनटू एक्सटेंस। SECR अस्तित्व में कब आया? 1/4/2003 या 1/4/2004 या 1/4/2005 या 1/4/2006। तो कब आया ये? 1/4/2003। SECR कब आया अस्तित्व में? SECR कब बना? 1/4/2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ 10 रजिस्टर ऑफ 10 ओम ईच इज कनेक्टेड इन सीरीज। यह 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े जाएं तो प्रतिरोध क्या होगा? तो सीरीज में जब प्रतिरोध जुड़ते हैं तो R बराबर R1 + R2 + R3 ये आता है। तो 10 ओम के 10 हैं तो 10 × 10 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 ओम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 10 के 10 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड। तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो लेंथ पे, मटेरियल पे या क्रॉस सेक्शन एरिया पर या फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी पे। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वायर की वो सभी पे निर्भर करती है, लेंथ पे भी करती है, मटेरियल पे करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वाट, निम्नलिखित इसमें से क्या वाट के समान नहीं है? तो जूल प्रति सेकेंड या एम्पियर प्रति वोल्ट या फिर एम्पियर इंटू वोल्ट या फिर एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो इसमें जो वाट के समान नहीं है वो कौन सा है? एम्पियर प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? एम्पियर प्रति वोल्ट। P बराबर होता है V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई। तो वोल्ट इंटू एम्पियर होना चाहिए और जब क्या है? एम्पियर बटे वोल्ट है। तो ये वाला सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। A wire resistance R has its length and cross section both double. Its resistance will come. प्रतिरोध तार के एक तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन दोनों दुगने कर दिए जाएं तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। The polarity of the induct voltage is determined. तो प्रेरित वोल्टेज की ध्रुवता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो एम्पियर्स लो या लेंज लो या फिर किरचॉफ लो या फिर राइट हैंड रूल। तो इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंज का नियम। प्रतिरोध वोल्टेज की जो ध्रुवता निर्धारित की जाती है वो किसके नियम के द्वारा? लेंज के नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। टू रेजिस्टेंस R1 and R2 give combined resistance of 4.5 ohm when in series and 1 ohm when is parallel. The resistance R। दो प्रतिरोध R1 और R2 श्रृंखला में 4.5 ओम और समांतर में 1 ओम का संयुक्त प्रतिरोध देते हैं तो कितने कितने होंगे? ऑप्शन दिए 3 ओम या 6 ओम, 3 mm ओम या फिर 1.5 ओम, 3 ओम या 1.5 और 0.5 ओम। तो हम जानते हैं कि श्रेणी में जो होता है वो R बराबर R1 प्लस R2। तो दोनों का सीरीज में कितना हो चाहिए? 4.5। इनमें से देख लें हम तो ये ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 1.5 प्लस 3 जुड़ के कितना आ जाएगा? 4.5 और 4.5 भी दिया है और किसी में तो दिया नहीं, तो निकालने के लिए इसी से पता पड़ जाएगी। तो इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। द सेल्फ इंडक्टेंस इज रिटन एज फॉलो। स्वप्रेरित का तो निम्नानुसार लिखा जा सकता है। तो L बराबर N फाई अपॉन आई या L बराबर फाई अपॉन आई या फिर L बराबर V DI अपॉन DT या फिर ये सभी। तो जो स्वप्रेरित का तो होता है सेल्फ इंडक्शन, ये सभी में लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। The apparent power draw by an AC circuit is 10 kV and active power is 8 kW. The reactive power in the circuit। AC सर्किट द्वारा खींची गई शक्ति 10 kV है, संयुक्त शक्ति 8 kV है। तो परपद में अवक्रिया शक्ति क्या होगी? तो एक दिए 10 और एक दिए 8। तो हमें एक अवक्रिया जो रेक्टिव पावर निकालनी है। तो रेक्टिव पावर के 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस 64 बराबर 36। तो इसका हम अंडर रूट लेंगे 36 का, तो कितना आएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 6 kV है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। ओम्स इज यूनिट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। ओम निम्नलिखित में से सभी की इकाई है सिवाय एक के। तो इंडक्टेंस प्रेरक प्रतिक्रिया के या कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के या फिर रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस।
तो इसका होगा कैपिटेंस की ओम की इकाई नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, NIFPS इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। NIFPS संबंधित है उस उपकरण की सुरक्षा के लिए, तो स्काडा के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, अल्टरनेटर के लिए, या फिर इंडक्शन मोटर के लिए। तो ये होता है किसके लिए? ट्रांसफार्मर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। NIFPS जो होता है किसकी सुरक्षा के लिए होता है? ट्रांसफार्मर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ 10 kVA 80? 10 kVA 80 की विद्युत द्वितीय और अधिकतम विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो 20 एम्पियर, 41 एम्पियर, 61 एम्पियर या 10 एम्पियर। तो ये जो सेकेंडरी साइड में जो करंट निकलता है उसकी अधिकतम सीमा कितनी? 41 एम्पियर। कितने? 41, ऑप्शन नंबर बी। कौन से? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, 101, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह राजभाषा क्षेत्र खा में आता है? तो ऑप्शन दिए महाराष्ट्र, राजस्थान, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, या फिर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, या फिर दादर नगर हवेली, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खा क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, पहले का खा क्षेत्र में, सॉरी इसका होगा खा क्षेत्र में जो आता है वो होता है दादर नगर हवेली और गुजरात, महाराष्ट्र। खा क्षेत्र में कौन सा होता है? दादर नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र, ये आते हैं खा क्षेत्र में। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस आधार पर किसी भी कर्मचारी को कार्य साधक ज्ञान होना मान लिया जाता है यदि वह, ऑप्शन दिए मैट्रिक या समकक्ष या उच्च परीक्षा में एक विषय में हिंदी में हो, या केंद्र के हिंदी टीचिंग योजना द्वारा कराया गया प्रज्ञा परीक्षा पास हो, यदि वह घोषणा किया हो कि उसे हिंदी में साधक ज्ञान प्राप्त है, या इनमें से सभी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित को मिलावें और सही विकल्प चुनें। तो संविधान, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी के अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए है, अनुच्छेद 112 संघ की राजभाषा है, अनुच्छेद 351 राज्य की, 345 राज्य की भाषा है, अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। तो ये ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 10, 9, 11 या 12। तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं 9। कितनी हैं? धाराएं 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, कि निम्नलिखित में किसके लिए एक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? पत्र शीर्षक में, या विजिटिंग कार्ड में, या फाइल कर में, या फिर टिप्पणी में। तो केवल एक भाषा का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? टिप्पणी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आता है, तो किसमें? टिप्पणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस स्वीकृति या अभ्यावेदन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, अभ्यावेदन। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अभ्यावेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों के उत्तर किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी या अंग्रेजी, या हिंदी अंग्रेजी दो भाषी। तो हिंदी में प्राप्त 100% जो के प्रश्नों के उत्तर किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो हिंदी के हमेशा हिंदी में ही दिए जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, या निदेशक राजभाषा, या रेल मंत्री, या फिर सदस्य कार्यान्वयन।
तो रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कौन होते हैं? अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। कौन से? अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 या 7 जून 1963 या 7 जून 1960 या 7 जून 1967? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 जून 1955। कब? 7 जून 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 15, 22, 18 या 24? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितनी भाषाएं सम्मिलित होती हैं? 22। कितनी? 22। तो ये भी, तो संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने रायपुर डिवीजन में जो जेई टीआरडी के 25% कोटे के तहत 7/10/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट 3 में क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।